हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग वृत्त के दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वृत्त के पहले पार्ट में हमने आपको दो प्रमेय और वृत्त से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी मैंने आपको सारे के सारी बताई थी। जाहिर है मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसका बढ़िया नोट्स बनाया होगा और उसको आप लोगों ने याद भी किया होगा। याद कर लीजिएगा, क्योंकि वृत्त एक ऐसा चैप्टर है जो 9 के बाद आपको 10 में भी मिलेगा और जितने भी प्रमेय आप यहाँ 9 में पढ़ेंगे वे सारे के सारे प्रमेय 10 में बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही मूल्यवान हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि वृत्त के इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और विशेष करके प्रयास आप लोग ये करिए कि वृत्त का पूरा चैप्टर आप लोगों को तैयार हो। अब आज हम लाए हैं इस वृत्त का तीसरा प्रमेय जो हमारे पास है। कह रहा है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास ये वृत्त हो गया। अब इस वृत्त से कह रहा है कि वृत्त का जो केंद्र है, इसको चलिए मान लें हम इसको नाम दे रहे हैं O। कह रहा है इस केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं। तो चलिए मान लीजिए एक जीवा ये हो गई और एक जीवा ये हो गई और केंद्र से मान लीजिए इसकी दूरी हो गई OP और केंद्र से इसकी दूरी हो गई OQ। हमें क्या दिया हुआ है? हमें O से P तक की दूरी, O से Q तक की दूरी के बराबर दिया हुआ है। हम इस जीवा को चलिए AB मान ले रहे हैं और इस जीवा को मान ले रहे हैं CD। अब आपको पता है सबसे पहला स्टेप दिया है, हमें दिया गया है O केंद्र वाले वृत्त में बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं AB व CD, जहां हमें यह दिया हुआ है OP बराबर है OQ के। ठीक, उसके बाद हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जीवाएं बराबर हैं, अर्थात AB बराबर है CD के। यहाँ से भी हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं? किसी प्रकार से इसको आप त्रिभुज बना लीजिए। तो चलिए अगर हम इसको त्रिभुज बनाएं तो ये त्रिभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। आप चाहें तो इसको ऐसा मिला सकते हैं और इसको यहाँ मिला सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने O को A से B से D से और C से मिलाया। तो रचना में लिखेंगे O को A, B, C व D से मिलाया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में आइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस आधे पार्ट को इस आधे पार्ट के सर्वांग सिद्ध करके भी प्रूव कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस पूरे त्रिभुज को लेकर के और इस पूरे त्रिभुज को लेकर के भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे आपकी स्वेच्छा, कुछ करना नहीं हमें। अगर मान लीजिए हम त्रिभुज आधा लेते हैं तो हमें इतना और इतना लेना होगा। अगर हम त्रिभुज पूरा लेते हैं तो हमें ये पूरा और ये पूरा लेना होगा। ठीक, यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में, अगर हम त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD को ले लें, हमें इसमें देखिए प्रमेय दिया हुआ है आपकी बुक में। ये प्रमेय किस चैप्टर पे, किस पेज पे, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप ध्यान दे करके उस प्रमेय को देख लीजिएगा। ये आपके वृत्त के चैप्टर में 213, जो आपका पेज नंबर 213 है, उसमें दिया हुआ है प्रमेय 10.7 करके हमें ये दिया हुआ है। यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब आप देखिए कर क्या सकते हैं। आप देखिए हमने त्रिभुज लिया है OAB लिया है और OCD लिया है। यहाँ देखिए आपको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। या तो आप दोनों त्रिभुजों के मध्य तीनों भुजाओं को बराबर दिखा दें, या 2 भुजा और 1 कोण को बराबर दिखा दें, या 2 कोण और 1 भुजा को बराबर दिखा दें।
बस आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम त्रिभुज ओ ए बी में आए, किसमें, ओ ए बी में, तो अगर आप ओ ए बी में आइए तो ओ ए ओ डी सी या ओ सी डी में ओ सी के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। फिर आप ध्यान दीजिए, ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ डी के। सेम इसी प्रकार तो ओ बी बराबर हो गया ओ डी के। और ये दोनों क्यों बराबर हो गई? क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, अगर आप थोड़ा गौर करिए तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। ओ से ए तक की दूरी ओ से बी तक की दूरी के बराबर होगी। और अगर ये दूरी बराबर, तो फिर हमारे पास जो त्रिभुज ओ ए बी है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। और आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। दो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार आइए, ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये त्रिभुज भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और जैसे ही हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, बराबर आपस में हैं। अगर आप थोड़ा गौर करिए तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये चारों क्या है? आपस में त्रिज्याएं हैं। और अगर ये चारों त्रिज्याएं हैं तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो उनके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ डी सी। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ डी सी। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं बराबर भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये दो भुजा हो गई, एक कोण हो गया, तो यहाँ से लगेगा साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड आप लगाएंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी डी। और जैसे ही सर्वांगसम हो गए, आपको पता है कि अब आप बराबर का संबंध लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तब ए बी बराबर सी डी, और आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। यहाँ से आपका ये पहला प्रमेय प्रूव होता है आज के वीडियो का। टोटल आपका ये तीसरा प्रमेय है। इसके बाद फिर हम चलते हैं प्रमेय नंबर 4 की तरफ। चलिए फिर चलते हैं प्रमेय नंबर 4 की तरफ। प्रमेय नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, कह रहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ से कोई छोटा सा चाप ले रहे हैं और ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूं ए ओ बी। मतलब इस छोटे चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये वाला हो गया। ठीक, कह रहा आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। मतलब इसके चाप द्वारा वृत्त के मान लीजिए शेष भाग पर मैं मान ले रहा हूं एक कोण यहां बन रहा है, ये इसको नाम दे दीजिए ए सी डी। कह रहा ये वाला कोण इसका दुगुना, सॉरी ये वाला कोण इसका दुगुना होता है। अर्थात देखिए सबसे पहले तो हमको लिखना दिया है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ओ केंद्र वाला वृत्त। तो ओ केंद्र वाला वृत्त तथा कोण, कोण हमें दिया हुआ ए ओ बी व कोण ए सी डी, ये तो हमको दिया हुआ है। फिर हम आते हैं सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी और कोण ए सी बी के मध्य संबंध। संबंध क्या है? कह रहा केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। मतलब ये वाला कोण इस पर किसी भी बिंदु पर जो कोण बनेगा उसका दुगुना होता है। तो हम ये लिखेंगे कि ये वाला कोण इसका दुगुना है। तो जब इस वाले कोण को हम 2 से गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अर्थात कोण ए ओ बी ये बराबर होगा 2 कोण ए सी बी के। यहां से आपको रचना करनी है। रचना क्या करना है? हम एक रेखाखंड खींचेंगे सी ओ, इसको नाम दे दीजिए डी। तो लिखेंगे केंद्र ओ से होकर जाने वाली किरण
CD खींची गई। फिर उसके बाद आप आइए उत्पत्ति में। छठे चैप्टर में आपको बहिष्कोण पढ़ाया गया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहिष्कोण के बारे में। बहिष्कोण होता क्या है, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। अब अगर इस त्रिभुज के यहाँ इस किनारे पर कोई कोण बनता है तो इस वाले कोण को हम कहते हैं बहिष्कोण। क्या कहते हैं, बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण का मान इससे सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये वाला कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा। अगर आप देखें त्रिभुज ACOD तो देखिए ऐसे बना हुआ है, ऐसा। यहां पर A है, यहां पर C है, यहां पर O है, यहां पर D है। आप लोग बताइए, कमेंट करिए, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ये वाला कोण क्या है। प्रत्येक छात्र की यह जिम्मेदारी है कि इस वाले कोण को हम क्या कहेंगे, ये कमेंट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इस कोण को हम कहेंगे बहिष्कोण। क्या कहेंगे, बहिष्कोण। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने बहिष्कोण पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो अगर ये बहिष्कोण है तो इसका मान इस वाले और इस वाले कोणों के योग के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहां से देखिए, अगर हम त्रिभुज AOC ले लें, त्रिभुज AOC में, तो इसमें हमारे पास जो कोण AOD बन रहा है, AOD मतलब ये वाला कोण, ये कैसा कोण है, बहिष्कोण है। और अगर ये बहिष्कोण है तो कोण AOD ये बराबर होना चाहिए कोण OAC प्लस कोण OCA, अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के और इस वाले कोण के योग के बराबर होगा। अब आप बताइए, OA बराबर OC होगा या नहीं होगा। OA बराबर OC क्यों, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। तो अगर OA बराबर OC है, OA बराबर OC है, तो बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। तो आप बताइए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं होगा, होना चाहिए। OC तो लिखेंगे तब कोण OAC बराबर कोण OCA। अब हमें कुछ नहीं करना है, OAC के स्थान पर लिखना है OCA। तो यहां से देखिए कोण AOD बराबर OAC के स्थान पर क्या लिखेंगे, कोण OCA प्लस यहां से क्या लिखा हुआ है, ये कोण OCA। तो कोण AOD बराबर हो जाएगा 2 कोण OCA। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण बहिष्कोण था, बहिष्कोण का मान सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण का मान इसके और इसके योग के बराबर होना चाहिए, वो मैंने लिखा है। फिर यहां से आप देख सकते हैं कि OC और OA दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और हमें पता है कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये दोनों त्रिज्याएं अगर बराबर हैं तो हमने ये भी पढ़ा है कि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। फिर मैंने इसके स्थान पर ये वाला कोण रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो जब ये वाला कोण 2 बार, पहले एक बार स्वयं से था, जब दोबारा इसके स्थान पर गया तो क्या हो जाएगा, ये कोण 2 बार आ जाएगा। तो 2 कोण OCA हो जाएगा। फिर आप देखिए इसी प्रकार, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज COB या BOC ले लें, त्रिभुज BOC में आप देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इस बार ये वाला कोण बहिष्कोण बनेगा। और अगर आकृति आप देख सकते हैं, एक भुजा ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो यहां पर बना हुआ कोण बहिष्कोण है और इस कोण का मान फिर से इसके और इसके योग के बराबर होगा। या हम ये कहें कि ये वाला चित्र भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BOC में कोण BOD बहिष्कोण है। बहिष्कोण है, अतः अगर ये बहिष्कोण है तो कोण BOD ये बराबर आएगा। कैसे,
कोण BOD बराबर आएगा 2 कोण OCB के, ये हम देखिए कर चुके हैं। तो बराबर 2 कोण OCB, आप इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 की सहायता से। क्यों? क्योंकि चित्र हमारा पूरा का पूरा उसी के जैसा है जैसा हमने त्रिभुज समीकरण 1 में किया था। अब आप क्या करेंगे, अब आपको समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 प्लस 2 से अगर आप जोड़ेंगे तो यहां से मिलेगा कोण AOD, तो कोण AOD प्लस कोण BOD, तो ये प्लस कोण BOD बराबर यहां लिखा है 2 कोण OCA, तो 2 कोण OCA और प्लस 2 कोण OCB, तो यहां से 2 कोण OCB। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए AOD और BOD, AOD का मतलब इतना कोण है और BOD का मतलब इतना कोण है। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमें ये पूरा कोण प्राप्त होगा, अर्थात कोण AOB प्राप्त होगा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर, यहाँ देखिए इन दोनों में से हम चाहे तो 2 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से मिलेगा कोण OCA, कोण OCA और प्लस कोण OCB, प्लस कोण OCB। आप ध्यान दीजिए कोण AOB बराबर 2, OCA प्लस OCB, OCA का मतलब इतना कोण हो गया, OCB का मतलब इतना कोण हो गया। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये पूरा कोण प्राप्त होगा, अर्थात कोण ACB प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 कोण ACB हो गया और इस प्रमेय में आपको यही प्रूव करना था। तो यहाँ आप लिखेंगे इति सिद्धम। यहाँ से आज की आपकी ये क्लास स्थगित की जाती है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपके उस समस्या को दूर किया जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें।